की गुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की और परमानंद गुरु गुरुदेव महाराज की दादा गुरु सच्चिदानंद भगवान की गुरु महाराज भगवान की गुरुदेव भगवान की आने की तक देखी होगी, उसका वर्णन कर रहा हूँ। क्या शान चाल अलबेली है, क्या शान चाल अलबेली है, चलते हैं जब रास्ते रास्ते, क्या शान चाल अलबेली है, क्या शान चाल अलबेली है, चलते हैं जब रास्ते रास्ते, रतन पर माधुरी बरसत है, रतन पर माधुरी बरसत है, रतन पर माधुरी बरसत है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, रतन पर माधुरी बरसत है, गजराज रहे मस्ते मस्ते। किन देखा किनके चित्तर तन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, किन देखा किनके चित्तर तन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, गुरु खिले सर नारायण ने, गुरु निखले सर नारायण ने, दिल छीन लिया हंसते हंसते, निखले सर नारायण ने, दिल छीन लिया हंसते हंसते। क्या जान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते, रतन पर माधुरी बरसत है, चलते हैं जब रास्ते रास्ते, रतन पर माधुरी। हम साधकों ज्ञानं वदामि पुरुषत्वरूपम् पूर्णस्वरूपं गुरुवै वदान्यम् ऐं रूप क्लीं रूप श्रीं रूप नित्यं ह्रीं रूप गुरुवै नमामि नमामि। मैं गणाध के इस श्लोक के साथ एक नवीन चिंतन और विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हुआ, गणाध ने इस श्लोक में बिल्कुल एक नवीन चिंतन उपस्थित किया है कि जब संसार में पूर्ण एक ही सत्ता है, पूर्ण ब्रह्म है और ब्रह्म के अलावा कोई सत्ता ही नहीं है, तो मैं तो केवल एक ब्रह्म को मानता हूं और वही आदि है, वही मध्य है, वही अंत है, वही सृष्टि का उत्पत्ति कारक है, वही सृष्टि का नियामक है, वही सृष्टि का संहारक है। और ऐसा ही ऐं रूप और क्लीं रूप और ह्रीं रूप रूपी ब्रह्म को प्रत्येक शिष्य के शरीर में, प्राणों में और चेतना में समाहित करता हुआ गणाध कह रहे हैं कि मैं अपने शिष्यों को, अपने साधकों को आशीर्वाद देता हूं कि वे
पूर्ण ब्रह्ममय बन सकें। और मैं भी कणाद के शब्दों में आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पूर्ण ब्रह्ममय बने। पिछले 2-3 दिनों में मैं इस नवारण मंत्र के इन 3 बीजों के बारे में ही व्याख्या करता जा रहा हूं। और यदि देखा जाए तो इन 3 बीजों की व्याख्या करने के लिए कम से कम 3 साल लगने चाहिए। 3 साल में भी अगर नित्य 2 प्रवचन किए जाएं तब भी इन 3 बीजों की व्याख्या मैं पूर्ण रूप से आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि अपने आप में ज्ञान इतना गहरा होता है कि जिसको समझना और अपने आप में आत्मसात कर लेना कोई एक पुस्तक पढ़ने से ऐंग रूप या क्लीम रूप या बीज रूप या राम या कृष्ण के बारे में नहीं समझा जा सकता। कल भी मैंने आपको एक बातचीत के प्रसंग में बताया था कि आप कृष्ण की गीता को नहीं समझ सकते, किसी ने नहीं समझा। यदि ऐसा कहा तो मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा था, अहंकार मेरे जीवन में है ही नहीं। मैं सोचता हूं कि मैं अपने जीवन में अत्यंत विनम्र हूं और शिष्यों के प्रति भी उतना ही नम्र हूं जितना ईश्वर के प्रति नम्र हूं, क्योंकि वह भी ईश्वर की सत्ता है, सृष्टि है। मगर गर्व जरूर है। घमंड और गर्व में बहुत बड़ा अंतर होता है। गर्व इस बात का है कि वास्तव में ही उन लोगों ने गीता को नहीं समझा। गीता जैसा अद्वितीय ग्रंथ और श्रेष्ठतम ग्रंथ तो करोड़ों करोड़ों शताब्दियों से कभी कभी लिखा जाता है। रामायण में भी लिखी जा सकती है, वह तो एक इतिहास है। उस इतिहास में कोई नवीन तथ्य नहीं है। राम पैदा हुए, राम कहां जाकर समाप्त हो गए, उसकी पूरी राजाओं की एक वंशावली है। जैसे उमेश सिंह जी की राजा की वंशावली हो या हरिवंश राजा की वंशावली हो, वैसे रामायण एक वंशावली है। उसमें कुछ क्षेपक जोड़ दिए, कुछ उतार दिए हैं। और ऐसा कहकर के मैं रामचरितमानस की सराहना करता हूं कि वशिष्ठ ने और तुलसीदास ने अद्भुत काव्य ग्रंथ काव्यमय भाषा में लिखा। और इसलिए अच्छा लगा, रामचरितमानस इसलिए अच्छा नहीं लगा तो बहुत अच्छा लिखा गया। यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़े तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, बहुत कठोर और कर्कश है। हकीकत में तो रामचरितमानस वही है, रामायण वही है, क्योंकि वशिष्ठ उस समय थे जब राम थे। वशिष्ठ ने अपनी आंखों से राम को देखा है, राम को अयोध्या से निकलते हुए देखा है, राम को सीता से शादी करते हुए देखा है, राम ने लव और कुश को देखा है, और राम ने वनवास जाते हुए देखा है, पंचवटी में देखा है, रावण वध करते हुए देखा है, वापस आते हुए राज सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। वह गलत नहीं है। तुलसीदास ने देखा नहीं। तुलसीदास ने तो जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ सोचा, वह लिख दिया। सोचने लिखने में और देखने और लिखने में बहुत बड़ा अंतर है। जो आंखों देखी होती है वह बहुत बड़ी चीज होती है, कानन सुनी बात इतनी ज्यादा प्रामाणिक नहीं होती। मगर आपको रामचरितमानस इसलिए अच्छी लगती है कि इसमें आपका स्वार्थ बहुत ज्यादा सिद्ध होता है। कोई भाई थोड़ी लड़वाई करे तो कहे तुम भाई हो, भरत जैसा भाई होना चाहिए, भरत जैसा भाई सुन ले, भरत जैसा भाई होना चाहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ पूरा होता है। पत्नी सामने बोले तो आप कह सकते हैं कि तुम पत्नी है, एक सीता थी, कैसे पतिव्रता थी, और तुम पतिव्रता है तो स्त्री नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास हथियार दे दिया रामचरितमानस। सारी चीजें तुम्हारे पास। बेटा कैसा होना चाहिए, बेटा कूद हो जाए तो कहते तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझे शर्म आती है। एक राम जैसा बेटा, देख कैसा बेटा था, एक तू है बेटा। तुलसीदास जी ने तुम्हारे पास कई तीर तलवार कमान दे दिए, तुम बहुत खुश हो, इसलिए रामचरितमानस बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा कहकर के मैं रामचरितमानस की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वास्तव में तुलसीदास ने उस समय अकबर के राज्य में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास अभी 400 साल पहले पैदा हुए, 1000 साल पहले तो पैदा हुए नहीं। अकबर का राज्य था, और अकबर ने बहुत ज्यादा अत्याचार, मुगलों का राज्य था, इसलिए उसने हिंदुओं के डगमगाती हुई आस्था को जब हिंदू सोचने लगे अब कोई सहारा नहीं है, अब कोई हमारा उद्धार करने वाला नहीं है, चारों तरफ मुसलमानों ने अत्याचार कर दिए, जजिया कर लगा दिए, जेलों में डाल दिए, जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए तैयार हो गए। तो तुलसीदास ने एक ऐसे नायक की कल्पना की जो बहुत वीर है, बहुत बहादुर है और राक्षसों को मारने वाला है, सहायक है, समर्थ है, और हिंदुओं में वापस चेतना है कि कोई है, और इसलिए हिंदुत्व जीवित रह गया। शुद्ध सात्विक बात तो यह है। इसलिए
रामायण को भी नए ढंग से वापस पढ़ना पड़ेगा कि राम का उदात्त चरित्र, स्वभाव और विशेषताएं क्या है। वह वाल्मीकि रामायण पढ़ने पर प्राप्त हो सकता है, और तब प्राप्त हो सकता है जब आप वशिष्ठ की आत्मा को अपने आप में समाहित करके देख सकें कि वशिष्ठ ने अगर राम के बारे में लिखा है तो क्या लिखा है, सीता के बारे में लिखा है तो क्या लिखा है। और उसी प्रकार से गीता को भी कभी समझने पड़ेगा, तो फिर कृष्ण के स्वरूप को, आत्मा को अपने प्राणों में उतारना पड़ेगा, और तब उतार पाएंगे जैसा कि मैंने बताया कि आप पूरे उस फलक में जाएं और जा सकते हैं। बंबई जाना बहुत कोई कठिन असंभव नहीं है। असंभव तुम्हारे लिए है कि जेब में तुम्हारे पास 5 रुपए है और बंबई कैसे जाए, ये डिफिकल्टी है। और यदि गुरु तुम्हें और 140 रुपए और दे दे, भाई तुम्हारे पास 5 रुपए 140 रुपए तुम मेरे ले चल बंबई, तो तुम चल सकते हो, और मैं तुम्हारे 40 रुपए देने को तैयार। और तुम्हारी इच्छा तो होनी चाहिए, चेतना तो होनी चाहिए, और जब तुम जाओ तो देख सकते हो। असंभव नहीं है, ना अमेरिका असंभव है, ना इंग्लैंड असंभव है, न बंबई जाना असंभव है। नॉर्मल वे में तो आप अपनी जिंदगी में बद्रीनाथ ही नहीं गए, केदारनाथ ही नहीं गए, ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं बदनाथ है ही नहीं। गुरु जी बद्रीनाथ है कि नहीं है, कौन कहे है ही नहीं या है। जब आप गए नहीं तब आप उसके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि पिछले फलक में नहीं जा सकते, या अपने जीवन के प्रारंभिक स्वरूप को नहीं देख सकते। क्योंकि मैंने कहा कि तुम्हारा जन्म का प्रारंभ तो उन 18 ऋषियों से हुआ, नए तो तुम कुछ बने नहीं। उन 18 ऋषियों से जब उत्पत्ति तुम्हारी हुई तो बाद में जरूर जन्म लेते लेते ही यहाँ आए हो, इस उम्र में आए हो। इस बीच में तो तुमने 100 या 200 या 500 जीवनियां तो ली होगी। ली तो फिर कहां ली, कैसे ली तो जरूर, क्योंकि पहले तो कोई चीज बनी नहीं। तो वे स्वरूप को, हमारे जीवन के आत्म स्वरूप को देखना भी जरूरी है, और वह देखना ही जीवन का एक आनंद है। इसलिए मैंने कहा कि तुम बैठ जाओ नीचे, और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि ये एंग, रींग और क्लींग बीज को भी हम जितना आसान समझ बैठे, लोगों ने जितना समझा दिया उतना आसान तो नहीं है। ये अपने आप में अत्यंत गहरी अर्थवत्ता लिए हुए है। और आज मैंने इन श्लोक को, मैंने कहा कि 18 के 18 ऋषियों ने और साधना अलग अलग ढंग से की। एंग, रींग, क्लींग बीज को बिल्कुल नवीन ढंग से देखा है। सबने साधना की, सबने दुर्गा की साधना की, क्योंकि बिना शक्ति की साधना के तो जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म की उत्पत्ति भी बिना शक्ति के संभव नहीं। कणाद कह रहा है कि मैं केवल ब्रह्म को मानता हूं। कौन सा ब्रह्म? जो शक्तिमान है, जो शक्ति स्वरूप है, जो अपने आप में पूर्ण अर्थवत्ता लिए हुए है, जो आदि है, जो मध्य है, जो अंत है। और वही एंग, रींग, क्लींग का पूर्ण रूप देखा जाए तो आदि, मध्य और अंत है। और इसीलिए कल और 2-3 दिन के प्रवचन का सारभूत तथ्य यह था कि हम इन तीनों बीजों की मंत्र जाप करते हुए अपने जीवन को पूर्णता के साथ समाहित करें। और मैंने रीम बीज पर थोड़ा सा ज्यादा जोर इसलिए दिया कि आपके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मगर यदि आपके मन में संदेह और भ्रम है, आज भी है। यदि मैं अभी प्रयोग कराऊंगा तब भी आपके मन में भ्रम तो है ही कि गुरुजी प्रयोग तो करवा रहे, होगा या नहीं, कर लेते हैं। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन को बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। तुम अपनी जिंदगी से जितने परिचित नहीं हो, पिछले 25 जन्मों से मैं तुम्हारा हिसाब किताब रखता आ रहा हूं। पूरी गणित तुम्हारी मालूम है, तुम्हें तो एक जीवन का ही मालूम है, मुझे तुम्हारे अगले 24 जीवन का, पिछले जीवन का मालूम है। और तुम विश्वास करते नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं है, मेरे ऊपर तो भरोसा बाद में करोगे। इसलिए और बिना विश्वास के उस चीज में फलप्रद नहीं बन सकते। एक डॉक्टर की नई शादी हुई, शादी के दूसरे दिन पत्नी ने कहा चलो पिक्चर देखने चले। महीने भर तक तो उसके सारे नखरे उठा नहीं पड़ते हैं, महीने भर बाद तो फिर सारे हिसाब किताब गणित होती है, पर पूरे 30 दिन तक तो पूरी आरती उतारनी पड़ती है उसकी। तो उसने कहा चलो तुम अगर पिक्चर का कहे, तुम कहे वहां चलने को तैयार हो, घबराती क्यों है, चलो पिक्चर चलते। पिक्चर नहीं, वो डॉक्टर था। पिक्चर कोई अच्छी चल रही हो कि रजिया सुल्ताना चल रही हो, कोई पिक्चर। मैं तो कभी पिक्चर हाउस में गया नहीं और न कभी देखा। तो वो बैठा, पति पत्नी दोनों पास में बैठे, पिक्चर देखते 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 पत्नी को सिर दर्द होने लगा। तो उसने कहा चलो घर चलते हैं, सिर दर्द हो रहा है। पति को आनंद आ रहा था क्योंकि उसमें नृत्य वगैरह बहुत अच्छे हो रहे थे।
तो उसने कहा कि 2 मिनट देख लेते हैं, पैसे खर्च किए हैं, पूरा बालकनी का टिकट खरीदा है, अब तो दिमाग तेरा खराब है, पहले तो पिक्चर चलो सुबह से जिद लगाई हुई थी, अब आए टिकटॉक बंद करके वापस घर चले। उनका सिर दर्द बहुत तेज हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो मैं डॉक्टर हूँ, तो अब मेरा बैग तो मेरे पास है नहीं, मगर खैर एक सेकंड, उसने डाला जेब में कोई गोली होती नहीं एस्प्रो वगैरह की, एक पैंट का बटन था वो थोड़ा तोड़ करके ये गोली बहुत एस्प्रो से अभी नई निकली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोली लेते सिर दर्द मिटता है, और डॉक्टर को एमबीबीएस किया हुआ है, उसने गोली मुंह में चूसना, निकलना मत, और चूसती रही, 2-4 मिनट में सिर ठीक हो गए। पूरी पिक्चर देख ली, पिक्चर देखने के बाद बाहर कैसा सिर तो बिल्कुल गोली कमाल है, ये अभी लेटेस्ट निकली है, गोली लेटेस्ट निकली है, मगर ये गोली मुझे वापस दे दी। उसने गोली वापस दे दी, उसने कहा देखिए बटन है, गोली वोली ने पैंट का बटन था, मैं देख रहा था पिक्चर, और तुम सारे सिर दर्द करने लगी। वो सिर दर्द मिटा विश्वास से, गोली में तो कुछ था ही नहीं, सिर दर्द मिटाने की तो नहीं था, पति पर विश्वास था, पति एमबीबीएस डॉक्टर है जो गलत मुझे नहीं देगा, बस ये विश्वास था और सिर दर्द उतर गया। अब तुम विश्वास करो ही नहीं मेरे ऊपर, अब मैं चाहे मैं पैंट के बटन की गोली दूं या कुछ भी दूं, विश्वास मेरे ऊपर तुम्हें करो, मैं तुम्हें कोई मंत्र भी दूं, तुम गोली ठीक है, हम मंत्र जपे कि नहीं जपे, उसका तो मैं क्या कर। इसलिए इस पूरे जीवन की यात्रा में आधार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और कणाद यही कह रहा है, कणाद ये कह रहा है तुम ऐन साधना कर ही नहीं सकते, तुम रीम साधना नहीं कर सकते, तुम क्लीन साधना नहीं कर सकते, क्योंकि एम साधना में पूर्ण मातृत्व रूप तुम्हारा बनना चाहिए, रीम साधना में तुम्हारा पूर्ण पालन रूप बनना चाहिए, जैसे तुम सृष्टि के नियामक हो, और प्रेम रूप पूर्ण क्रोधमय रूप में तुम्हें साधना करनी चाहिए। और इसीलिए उस कणाद ने जिस श्लोक को मैं उद्धृत करा था, उसने कहा कि गुरु का पूर्ण, गुरु को जब कहा है कि गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म, कणाद कह रहा है, ये श्लोक तो कणाद से भी पहले बना हुआ है, आजकल तो बना हुआ नहीं, वो गुरु कह रहा, कणाद कह रहा है कि जब गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो फिर मैं और कौन से ब्रह्म की खोज करने जाऊं, और क्यों जाऊं, या तो शास्त्र गलत है जो मेरे पूर्वजों लिखे हैं, और ब्रह्मा के मुख से ये उच्चरित शब्द है, और मेरे पितामह गलत हो नहीं सकते, और वो कह रहे हैं कि ब्रह्म ही एक है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तो फिर मैं और कौन सा ब्रह्म कहां ढूंढूं जब गुरु मेरे सामने है। और यदि उसकी साधना से ये एंग रूप और क्लीन रूप और वीम रूप पूरी साधना संपन्न हो सकती है, तो फिर मैं तीसरी साधना और चौथी साधना के लिए किन देवताओं के पास दूं, क्योंकि मैंने ब्रह्म को देखा नहीं, मैंने ब्रह्म का स्वरूप का चिंतन भी नहीं किया, मुझे गुरु भी नहीं समझा सकता, मेरे व्यक्ति भी नहीं समझा सकते, कि क्योंकि शास्त्र में तो लिखा है कि ब्रह्म का कोई स्वरूप है ही नहीं, वो अजन्मा है, निर्विकार है, निश्चिंत है, हवा की तरह बिल्कुल विलीन है, आकाश की तरह शून्यवत है, उसको देखा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। इसका मतलब उसको कोई देखा नहीं, जब देखा नहीं तो फिर हम प्राणों में किसको उतारे, कणाद के सामने भी वही समस्या थी, और उसने अपने गुरु को, और आपको मालूम होना चाहिए कि कणाद स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, अपने गुरु की नाभि से जन्म लिया था, और ब्रह्मा ने भी किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, वह भी विष्णु की नाभि से पैदा हुए। एन रूप की साधना से पुरुष स्वयं पुरुष की उत्पत्ति कर सकता है, पुरुष अपने खुद के माध्यम से पुरुष की उत्पत्ति संभव है, एन बीज की साधना के माध्यम से, यदि वह मातृत्व स्वरूप को धारण कर सके, क्योंकि शरीर की बनावट यदि मां के गर्भ को देखें, आपने कभी मां के गर्भ को, स्त्री के गर्भ को खोल के नहीं देखा नहीं, और मां का गर्भ जब बच्चा मां के पेट में होता है तो एक झिल्ली होती है, झिल्ली के अंदर बिल्कुल पानी भरा होता है, उस पानी के अंदर बच्चा होता है, और उसको उतना ही सुख मिलता है बच्चे को जैसा तुमको ड्राइंग रूम में बैठने पर सुख मिलता है, ठीक ड्राइंग रूम की तरह होता है, एयर कंडीशन लगा हुआ, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सुख सुविधा के युक्त भगवान ने इसको बनाया हुआ है। बहुत विचित्र रचना है मां के गर्भ की, और ठीक वैसी रचना पुरुष के पेट की भी है, ठीक डिटो, एक ही तरह की, और पुरुष के पेट से भी पुत्र की उत्पत्ति संभव है, और विष्णु ने तो अपने नाभि से ब्रह्मा को उत्पत्ति किया, ये तो हमारा शास्त्र कह रहा है, या तो शास्त्र गलत है।
और कणाद की उत्पत्ति भी अपने गुरु की नाभि के माध्यम से उत्पत्ति हुई। और ऐसे कई महाभारत युद्ध में और महाभारत काल में ऐसी कई स्त्रियां हुई जो पति का सहवास का कर्ण पैदा हुआ सूर्य के माध्यम से। उस समय उस ऐंग बीज की साधना के माध्यम से, सूर्य के तेजस्विता के माध्यम से पुरुष की सृष्टि स्त्री भी कर सकती थी, पुरुष भी कर सकता था, आज भी कर सकता है। ये बात अलग है कि वो अपने आप में अत्यंत पेचीदा है। और इसीलिए कहा कि गुरु के चरण ही अपने आप में ऐंग बीज है, कणाद कह रहा है। गुरु के चरणों की पूर्ण साधना, क्योंकि ऐंग बीज में पूर्ण मातृत्व होना चाहिए। मातृत्व का मतलब झुकने की क्रिया होनी चाहिए, विनम्र होने की क्रिया होनी चाहिए, समर्पण होने की क्रिया होनी चाहिए। और समर्पण में झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है नीचे। और मैंने कहा जब बहुत ज्यादा झुक जाते हैं तो जो चरण दिखाई देते हैं वे चरण मंदिर हैं, वे चरण मस्जिद हैं, वे चरण गिरजाघर हैं, यदि आप उनको श्रद्धायुक्त देख सकें। और उसी प्रकार से गुरु का मध्य भाग पूर्णतः रीम बीज है और गुरु का ऊपरी भाग, गर्दन के ऊपरी भाग पूर्णतः क्लीन बीज है, क्रोधमय है, तीव्र नेत्र से युक्त है। क्योंकि वह दो नेत्रों से तो देखता ही नहीं शिष्य को, दो नेत्रों से आप देखते हैं। आप देखते हैं तब कभी कभी आप अधिकतर गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति गुरु है या नानक सीमाली है। और ये आज कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं गुरुजी, कुछ कल भी राधा चिल्ला रही थी, वो पीले पड़ गए हैं, बहुत पीले पड़ गए हैं, तुम नहीं समझते हो, वो मर जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो। उसमें कोई बनावटीपन नहीं था, कोई नकलीपन नहीं था, क्योंकि चेहरा अपने आप बोल देता है कि क्या कह रही है, क्यों कह रही है। उसके पीछे कोई उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम्हें ऐसा जाकर बोलना है। पर रह नहीं पाई, 2-3 दिन तक अपने आप को जज नहीं कर पाई, अपने मन के भावों को ज्यों का त्यों आंसुओं की भाषा में तुम्हारे चेहरों पर लिख दिया। शब्दों के माध्यम से नहीं, आंसुओं की कलम से लिखा। और आंसुओं की कलम से लिखी हुई बात मिट नहीं सकती। और इसीलिए जब अटैचमेंट बनता है तब आंसुओं की भाषा से ही बात कही जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है, शब्दों के माध्यम से नहीं। और इसीलिए जब प्रेमी मिलता है तो एकदम से आंसू खुशी में भी छलछलाते हैं, और अगर वो जाता है तब भी आंसू छलछलाते हैं, क्योंकि भाषा तो आंसुओं की ही होती है, शब्दों की तो भाषा होती नहीं। शब्द के माध्यम से हम अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं सकते। कोई आया, खुश हुए, इसको तो चेहरे के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। नकली चेहरे से मुस्कुराहट भी बताई जा सकती है, पर नकली आंसू नहीं लाए जा सकते। आंसू तो वियोग में बिल्कुल एक एक अक्षर साफ साफ बोल सकता है। और इसीलिए वह पूर्ण क्रोधमय भी है। भगवान शिव स्वयं 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है अनंगोपनिषद। अनंग का मतलब है कामदेव, कामदेव का मतलब है अत्यंत सौंदर्यशाली पुरुष, अद्वितीय पुरुष। कैसा होना चाहिए? कामदेव के समान। और कामदेव कैसा है? जिसको देखते ही आंखें ठक से खड़ी रह जाए, आदमी स्तंभित हो जाए, नाड़ी रुक जाए, हृदय की गति रुक जाए, ऐसा पुरुष होना चाहिए। पुरुष तो वैसा मैं ढूंढ तो रहा हूं, कहीं मिल जाए भारतवर्ष में या बाहर तो कभी मिला दूंगा आपको, उम्मीद नहीं है, क्योंकि आंखें दस गई हैं, चेहरे चढ़ गए, चश्मे चढ़ गए। और वे कामदेव कभी कभी बनते थे, मगर आज के भी 20-22 साल के लड़के कोशिश तो करते ही हैं कामदेव बनने की। कामदेव बिल्कुल अलग चीज। और कामदेव भगवान शिव स्वयं साधना कर रहे थे, शिव तो बार बार ध्यान उछल जाता था। उनको क्या बात है, एक क्षण, 2 क्षण, 5 बार पास में पार्टी बैठी, उसने कहा कि ये कामदेव मेरी साधना में बहुत विघ्न पैदा कर रहा है। और जीवित कामदेव कितना तीक्ष्ण था, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं कि ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती, और ब्रह्मा स्वयं सरस्वती के प्यार में और रूप में मोहित होकर के उसको ही प्रेयसी मानकर उसके पीछे दौड़ने लगे। काम कितना अंधा होता है कि ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी अपने आप को संयत नहीं कर सका। और यह जब राम को, शिव को मालूम पड़ी कि ब्रह्मा स्वयं सरस्वती के पीछे भागे, उसके रूप में मोहित होकर के उसको प्रेमिका बनाने के लिए, और सरस्वती ने कहा कि अनंत हो जाएगा, आप सुना रखिए, यह कैसा जीवन है, यह कैसी मर्यादा है, यह ब्रह्मा कैसे हैं, ये तो
ये तो एक उदाहरण है, ये कैसे संभव हो सकता है? और उसने आंख खोली तो सामने कामदेव मुस्कुरा रहे थे बैठे बैठे। उसने कहा बहुत गड़बड़। उनका पारसी इसको तो समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे सृष्टि को सत्यानाश कर देगा, मर्यादाएं खत्म कर देगा। अन्नगोपनिषद के मैं उद्धरण समझा रहा हूं, कभी कभी आया तो 6000 श्लोक है अन्नगोपनिषद के। और अपना तीसरा नेत्र खोल करके पार्टी बहुत वध किया, बहुत मना किया, किसी की हत्या करना ठीक नहीं, ये कामदेव है, कामदेव को तुम्हें हक नहीं है, उत्पत्ति करने का हक है, तुम्हें समाप्त करने का हक नहीं है। पार्टी बहुत पार्टी तुम समझती नहीं हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि 1990 में मेरी कैसी पीढ़ी आएगी, तुम्हें पता नहीं है। मैं जानता हूं उनके लक्षण। ये जीवित कामदेव को भस्म कर दिया उसने, और मरा हुआ कामदेव भी क्या हालत तुम्हारी कर चुका है, उसको देख देख के आश्चर्य हो रहा है। जीवित होता तो तुम क्या कर बैठते, मैं सोच नहीं सकता तुम्हारी बात। और मरा हुआ भस्म कर दिया, राख कर दिया। और मरा हुआ कामदेव भी पूरे देश की, दुनिया की, अमेरिका इंग्लैंड की तो हालत उसने बहुत खराब कर दी, बहुत ग्रस्त कर दी। और यदि वो जीवित होता तो क्या स्थिति बनती? इसलिए गुरु का ऊपरी शरीर पूर्ण रूप से क्लीन बीज है, क्योंकि वह क्रोधमय भी है, शांतमय भी। वह 2 नेत्रों से भी तुम्हें प्यार से भी देख सकता है, मगर तीसरे नेत्र से तुम्हें ठोकर भी मार सकता है, समझा सकता है, तुम्हें आपसे प्रगतिशील कर सकता है यदि तुम पास में हो, यदि तुम ठोकर की पहुंच में हो, यदि तुम उसके धक्के खाने में समर्थ हो, यदि उसका एहसास करने में समर्थ हो। और इसीलिए कणाद ने कहा कि उस गुरु को अपने आप में एंग रिंग और एंग श्रिंग और रिंग और एंग रिंग तो बीज को रूप के ही साधना संपन्न की जा सकती है। और इसीलिए केवल मात्र एंग साधना के माध्यम से उस पूरे फलक को और नवीन उत्पत्ति स्थल को, नवीन उत्पत्ति को क्रियान्वित किया जा सकता है, करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको उन तीनों बीजों की समाविष्ट याचना उस कणाद ऋषि के रूप में बताई। क्या उन्होंने जगदम्बा को साक्षात विग्रह करके भी एंग की साधना की, गुरु को भी अपने सामने रख करके उस साधना को संपन्न किया। कणाद ने पूछा गुरु को, किम पूर्वतम ममा माता पिता वही पुत्र, मैं किसकी मां, मेरा मां कौन है, मेरा पिता कौन है? तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, माता भी मैं ही हूं, क्योंकि मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है अपने। उनका कैसे? उनका एंग रूपेण नाम पूर्ता, मात्र स्वरूप मन में चिंतन करता हुआ अत्यंत क्षमा भाव से उस एंग बीज की निरंतर जप करने से इस प्रकार की सृष्टि का निर्माण संभव है। और वह सृष्टि अगर पुत्र की हो सकती है तो सृष्टि जीवन के सुखों की भी हो सकती है, जीवन के पदार्थों की भी सृष्टि हो सकती है। यह जो शून्य से पदार्थ पकड़ते हैं एंग बीज के माध्यम से पकड़ा जा सकता है, और शून्य में से नवीन पदार्थ की रचना एंग बीज के माध्यम से ही संभव है। अणुओं की रचना, परमाणुओं की रचना भी एंग बीज की साधना के माध्यम से ही संभव है। और मैंने स्वर्ण तंत्र में एक पुस्तक है, उसमें इसका विवेचन किया है कि किस प्रकार से उस अणु और परमाणुओं के माध्यम से नवीन पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। जब योगी, ऋषि और सन्यासी जंगल में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, तब उनके लिए भोजन की व्यवस्था और थालियों की व्यवस्था तो न तो कोई थालियों को बोझा लेके चलते हैं, वो पदार्थ में से प्रकृति में से पदार्थ उत्पत्ति करते हैं केवल एंग साधना के माध्यम से, और कोई साधना की जरूरत नहीं है। और किसी अगर आप एंग साधना ही कर लें तो जीवन में प्रत्येक पदार्थ की रचना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की पदार्थ की रचना कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में। और रिंग बीज के माध्यम से बताया कि कई बार शास्त्रों में, पत्रिका में लिखा होता है कि शून्य में से पदार्थ की उत्पत्ति हो। यद्यपि मैं चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं करता, मगर यहां से लगाया था तो मुझे किसी ने पूछ लिया कि क्या तिनके से स्वर्ण बनाया जा सकता है। आप में कोई था या नहीं था मुझे मालूम नहीं, पर कोई होंगे, 2, 4, 6, 10 लोग होंगे। और मैंने कहा कि ऐसा स्वर्ण निर्माण हो सकता है, तिनका आप मुझे दीजिए, मैं आपको तिनके को पकड़ करके स्वर्ण का निर्माण कर सकता हूं केवल अणुओं के माध्यम से, और वह भी केवल एंग बीज की साधना के माध्यम से तो संभव था, क्योंकि बिल्कुल उसी रूप में उच्चारण करने की जरूरत है। और यदि सही रूप में उच्चारण कर दिया जाए तो बिल्कुल वह जिसको हम उच्चारण करें वह स्वानुवाद बुद्धिगत। कैसा मंत्र बोला मैंने, चौहान इधर आना, तुम तो कहते मंत्र का प्रभाव होता ही नहीं, वो दूर बैठा हुआ था। बिल्कुल उसी प्यार, उसी जिस रूप में मुझे मंत्र का उच्चारण करना था उस रूप में चौहान इधर आना, चौहान होगा। और इसी रूप से अगर पदार्थ की
रचना करते हैं, पदार्थ आ जाता है। और इसी रूप में अगर आप जगदम्बा को आराधना करें, बुलाएं जगदम्बा आ जाएगी। तो चौहान मामूली चीज, या आया नहीं आया? अब इससे ज्यादा प्रमाण में क्या चाहिए? मैं तो खेचा तो नहीं, डोरी तो नहीं खेच, चल बैठ। यह भी एक मंत्र उच्चारण था मेरा। मैं, आप लौकिक व्यक्ति हैं, लौकिक भाषा में समझा रहा हूं, आप जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझा रहा हूं। आप बिल्कुल सामान्य भाषा में समझते हैं, मैं सामान्य भाषा में समझता हूं कि मैंने एक मंत्र बोला, चौहान इधर आना, उसमें क्रिया भी थी, जो प्रत्येक साधन में क्रिया होती। चौहान इधर आना, चौहान दौड़ा आगे। और यदि मैं इसी प्रकार से साधना भगवान शिव की करता, शिव को भी साक्षात प्रकट होना ही पड़ता। यदि मैं उसी क्रिया पद्धति से, उसी मंत्र के माध्यम से करता और मैं चौहान, तो चौहान पूरा समझता है नहीं कि मुझे बुलाया है, किसको बुलाया है, कौन सी आवाज है, कैसी है। अब यदि आप और चीख नहीं लग जाए मंत्र को, तो वो बेचारा समझ ही नहीं पाए और मैं तो चौहान नहीं सुन पाए। ठीक मंत्र की ध्वनि सरल सही तरीके से होनी चाहिए। एक बीज की साधना के माध्यम से जो पदार्थ की सृष्टि हो सकती है, आपके जीवन में प्रत्येक चीज की उत्पत्ति संभव है। और ब्रह्म बीज के माध्यम से पदार्थ और धन या ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त किया जा सकता है, मगर केवल किसी शत्रु को प्राप्त करने के लिए, प्रहार करने के लिए, शत्रु को समाप्त करने के लिए, केवल शत्रु का नाम और आगे और पीछे क्लीम बीज लगाकर भी शत्रु को समाप्त किया जा सकता है। क्लीम बीज तो अपने आप में संहारक है, तीसरा नेत्र है। क्रोधमय मुद्रा से आप जब तक क्लीम 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 इसको नहीं मुझे साफ कहा है, क्रोधमय मुद्रा से क्लीम का जप हो, का जब बिल्कुल मात्रगत रूप से हो, बिल्कुल जैसे मां अपने बच्चे को दुलारती हुई, प्यार करती हुई, उसके सिर पे हाथ फेरती हुई, जैसे आंखों में स्नेह होता है, ठीक वैसा ही स्नेह होना चाहिए। यदि बिल्कुल निर्मल आंख आपको देखनी हो तो गाय की आंख जाके देखिए, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ आंख दिखाई देगी। मनुष्य की आंख में फिर भी धोखा, विश्वासघात हो सकता है, इसलिए की आंख में भी चालाकी हो सकती है। गाय की आंख देखिए, किसी बालक की आंख देखिए, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होगी। उस प्रकार से निर्मल आंख के माध्यम से आप ऐन की उत्पत्ति और ऐन का मंत्र जाप करें और बिल्कुल क्रोध रूप में आंखें निकली हुई और तेजी के साथ क्लीम मंत्र जाप करें, तो निश्चय ही शत्रु की समाप्ति तो होती ही है। और शत्रु कोई पुरुष ही नहीं, शत्रु तो तुम्हारी दरिद्रता भी शत्रु है, तुम्हारी गरीबी शत्रुता है, तुम्हारा रोग भी तुम्हारा शत्रु है। शत्रु का केवल व्यक्ति से मतलब नहीं है, जो भी तुम्हारे जीवन में बाधक है वह शत्रु है। और उस शत्रु को क्लीम बीज के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, यदि क्रोध मुद्रा के माध्यम से क्लीम बीज की उच्चारण किया जाए। इसलिए तीनों बीजों के उच्चारण में भेद है और एक साथ तीनों बीजों के उच्चारण में बड़ा संयम की जरूरत है, क्योंकि आप एक स्पीड बोल जाएंगे, ये मंत्र उच्चारण नहीं। तीनों में आपका भाव बिल्कुल उसी रूप में बनना चाहिए, या तीनों के आप अलग अलग साधना करें या एक ही बार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा का उच्चारण करें, तब भी आप उच्चारण कर सकते हैं, मगर आपका शरीर विन्यास बिल्कुल उसी रूप में होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, मगर कणाद कह रहा है ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप भी कह रहे हैं ऐसा नहीं कर पा रहा। एक क्षण में ऐं में मैं मात्र रूप बन जाऊं और जो रीम बोलूं और क्लीम बोलते क्रोध में बन जाऊं, फिर ऐं रूप बोलूं, ऐसा बार बार मैं रिपीटेशन अपने आप के शरीर को नहीं कर सकता। इतना शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं है, और शरीर पर नियंत्रण नहीं है फिर साधक नहीं है। साधक का मतलब है शरीरम साधयति स साधक, इसलिए तुम साधक मत कहिए अपने आप को, तुम अपने आप मनुष्य कहिए। साधक का मतलब शरीर पर पूर्ण नियंत्रण हो, जहां क्रोध करना हो क्रोध करें, जहां प्रेम करना हो प्रेम करें, जहां वात्सल्य दिखाना हो वात्सल्य दिखाएं। साधक तो उस स्टेज को कहते हैं, वहां पहुंचने की स्थिति। और कणाद भी कह रहा है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, तो गुरु कहकर नहीं कर पा रहा है तो फिर तुम अपने गुरु के सामने, गुरु को सामने रख दे और गुरु को सामने रख करके गुरु अपने आप तीनों रूपों में अपने आप दिखाई देगा। तो उनके चरणों में रिंग रूप साधना देखो, मध्य रूप में उनका चित्र सामने रख दीजिए, पूर्ण चित्र को, और उनका वहां देखिए, फिर वहां देखिए, वहां देखिए, इस प्रकार से अपने नेत्रों को घुमाते हुए इस मंत्र की साधना संपन्न कर सकते हैं। मैं आपको कणाद का श्लोक इसलिए बोला कि वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है, साधक रूप संभव नहीं है, तो इस रूप में, जिस रूप में कणाद से साधना की, इस रूप में तुम साधना करके सफलता पा सकते हो, क्योंकि यह तो इसका मंत्र का मूल विवेचन है, मूल चिंतन है, मूल तत्व है, और मूल तत्व का तुम्हें ज्ञान नहीं है तब तक साधना में सफलता नहीं मिल सकती। 1000 5000 बार रिपीट करने से नहीं हो सकता, और इसीलिए सफलता नहीं मिल पाती।
और इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि पुस्तकों से मंत्र प्राप्त करना व्यर्थ है, गुरु मुख से मंत्र जाप लेना जरूरी है। गुरु समझा सकता है तुम्हें क्लीन कैसे बोलना है, गुरु बता सकता है रीम का उच्चारण तुम्हें कैसे करना है। वो टेप रिकॉर्डर तुम्हें नहीं सुना सकता, वो पुस्तक तुम्हें नहीं बता सकती। और इसीलिए उस विवेचन में कणाद कह रहा है मेरे बार बार मैं अपने शरीर को इतना रिपीट नहीं कर सकता गुरुदेव, मगर मुझे एंकरिंग की साधना संपन्न करनी है क्योंकि मैं ब्रह्म को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। तो उसने कहा कि अपने गुरु को तुम सामने रखो। और गुरु को साधना क्यों करता? स्वयं तस्मै श्री गुरुवे नमः पूर्ण ब्रह्म रूप है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और ब्रह्म का तात्पर्य है जिसमें सारी सृष्टि विलीन होती है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और यदि उसमें एंग समाहित है, रीम समाहित है, क्लीन समाहित है, तो उनके 3 भाग करिए, उन तीनों भागों में देखते हुए मंत्र जाप करते रहिए। ऐसा तो तुम संभव कर सकते हो। कणाद ने कहा ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कर सकता हूं मैं भगवती जगदम्बा के साक्षात जागृतिमान दर्शन कर सकता हूं, क्योंकि उसके दर्शन तब हो सकेंगे जब आपकी सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं समाप्त हो पाएंगी, तभी तो प्रभु सामने साक्षात होंगे। और इन तीनों रूपों में तुम्हारी सारी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो सकती हैं। एंग बीज के माध्यम से प्रत्येक पदार्थ की रचना का संभव है, चाहे वह पुत्र हो, चाहे पौत्र हो, चाहे और कोई चीज हो। रीम के माध्यम से पूर्ण संपन्नता, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान प्राप्त है। और क्लीन के माध्यम से समस्त दरिद्रता, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य नष्ट किया जा सकता है और सब कुछ ठीक किया जा सकता है। तो भगवती जगदम्बा सामने साक्षात रूप में उपस्थित है, क्योंकि जब तक तुम्हारी वासनाएं हैं तब तक तुम्हारी आंख निर्मल नहीं बन सकती। जब तुम्हारे मन में चालाकी है, धूर्तता है, तब तक तुम उस मंत्र के जाप को कर ही नहीं सकते, क्योंकि श्रद्धा पैदा तब होती है जो चालाकी समाप्त हो जाती है। चालाकी दूर हटने पर ही श्रद्धा आ सकती है, धूर्तता दूर हटने पर ही श्रद्धा आ सकती है। श्रद्धा पहले आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में धूर्तता है, चालाकी है, पाखंड है, छल है, क्रोध है, या केवल अदाकारी है, या दूसरों को केवल प्रभावित करने के लिए होठों पर नकली शब्द हैं, तो श्रद्धा नहीं आ सकती। आप मुझे देखें, मुस्कुराए गुरुदेव, प्रणाम, नमस्ते, मैं तो आपका एकलव्य जैसा शिष्य हूं गुरुदेव। तो बिल्कुल चालाकी है तुम्हारी, साफ साफ तुम्हारे चेहरे से मैं तो अनुभवी हूं, बहुत ज्यादा अनुभवी हूं। तुम लोग तो गेहूं की खेती, बाजरे की खेती कर सकते हो, मैं तो मनुष्यों की खेती करता हूं, शिष्यों की। हर बार फसल नहीं काटता हूं, फिर नई फसल पैदा करता हूं, फिर नई फसल काटता हूं। मैं तो इसके अलावा काम ही जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो तुम्हारी चालाकी बहुत पढ़ लेता हूं कि ये केवल ऊपर मन से एकलव्य जैसा तुम छोड़, जैसा है वैसा ही बन जा तो ही बहुत है। एकलव्य तो मरने दे, अपनी जगह मरने दे, क्या नहीं करते। मैं तो बिल्कुल आपका एकलव्य जैसा शिष्य हूं, बस पांव पकड़ लेता मैं जाऊं और पीछे से पांव, जरूर किस दिन तुम मुझे पीछे गिराओगे जरूर। मैं आते हुए घबराता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं मैं दूर से प्रणाम कर लो, तो मैं आगे जा रहा हूं पीछे सीधे पांव। बड़ा मुश्किल से मैंने कहा अभी एक पांव और रखा नहीं, सीधा नीचे गुरुदेव। मैं तो साष्टांग हुआ नहीं, आज साष्टांग को कर दूंगा मैं आपको। और जरूर कभी मुझे साष्टांग दंडवत करना ही पड़ेगा। तुम्हारे शिष्य मिले तो मैं तो खुद धन्य हो रहा हूं। इसलिए कभी भूल चूक की प्रणाम पीछे से पकड़ के मत कर देना, क्योंकि तुम तो पीछे लौट के आते हो, इसलिए मुझे हर बार पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ता है, कोई मार के हाथ नहीं रहा है। इसलिए कणाद कह रहा है कि बार बार अपने स्वरूप को परिवर्तन नहीं कर सकता। और इसीलिए मैंने तुम्हें प्रारंभ में कहा कि श्रद्धा के पीछे कोई मेरा स्वार्थ नहीं था। मैं तुम्हें ये नहीं कहा 5 रुपए का नोट ला के मुझे दो तो श्रद्धा पैदा होगी, मैं तो तुम्हें नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे कोई याचना मुझे तुमसे नहीं है। मैं तो एक ही याचना जरूर है कि इस जीवन में तुम्हारा मोक्ष हो जाए, मुक्ति मिल जाए, इस जीवन में तुम पूर्णता प्राप्त कर दो, इस जीवन में तुम और उस साधना को, उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण का मतलब है पूर्ण मदा पूर्ण मिदम, उसमें और कुछ आने की जरूरत ही नहीं है, उसको पूर्ण कहते हैं। यजुर्वेद का प्रारंभ मंत्र इस क्षेत्र में कुछ नहीं हूं, शून्य हूं, और अंतिम कहता है मैं पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुझसे। अब मेरे मन में कोई इच्छा बाकी नहीं रही है। तुम्हारी भोग की इच्छा हो वो भी पूरी हो, ऐश्वर्य की इच्छा हो वो भी पूरी हो, चालाकी की इच्छा हो वो भी पूरी हो, दूरता की इच्छा हो वो भी पूरी हो, तुम्हारे जीवन की जो इच्छा है पूरी हो, तत्व हो तब तुम्हें साक्षात गुरु में श्रद्धा पैदा हो पाएगी। और उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा, अपनी दूरता मक्कारी को छोड़ना पड़ेगा, पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, और उसमें अपने आप को लीन होना पड़ेगा। लीन होने के लिए तुम्हारा शरीर नहीं, आंखों की भाषा से पत्र गुरु के पास पहुंचना पड़ेगा। गदगद कंठ से जब तुम्हारी आवाज निकलेगी, रुंध जाएगा गला,
आंखें आंसुओं से भीग जाएंगी, चेहरा अपने आप में डबडबा जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा तुम समर्पित हो रहे हो। समर्पण करने के लिए होठों की शब्द जरूरत नहीं है, शब्दों की जरूरत नहीं है, शब्द कुछ नहीं कह सकते तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे विचारों को। प्राणों के माध्यम से तुम जब बोलोगे, अपने आप में तुम्हें समझ जाऊंगा कि तुम कहां कितने समर्पित हो। यह होना चाहिए जीवन में समर्पण। यह समर्पण है तो फिर तुम अपने आप इन साधना को समर्पित उस रूप में, उस समर्पित रूप में उस साधना को उसके गुरु के चित्र के सामने समर्पित कीजिए। जब गुरु साक्षात हो, तो पहले गुरुकुल में गुरु साक्षात होते थे, और नहीं हो उस चित्र के माध्यम से, तो चित्र की जरूरत नहीं है। जब पूर्ण श्रद्धामय है तो गुरु तुम्हारे आंखों के सामने रहेगा। कल भी मैंने राधा का उदाहरण दिया था कि राधा को पूछा उद्धव ने कि राधा तुम करती क्या, दिन भर क्या काम? उसने कहा बहुत काम है, बहुत व्यस्त हूं। उसको सुबह उठाती हूँ, स्नान करवाती हूँ, कहना नहीं मानता है, खाना खिलाती हूँ, बहुत मनवाल करती हूँ, ये करती हूँ, ये रोटी अच्छी नहीं लगती, फिर दूसरी रोटी बनाती हूँ, तीसरी रोटी बनाती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ। क्योंकि वह श्रद्धा की साक्षात प्रतिमा है। और राधा की मृत्यु हुई ललिता के रूप में। ललिता की मृत्यु के बाद सीधा जन्म मीरा के रूप में लिया। इतने साल, पिछले 3000 वर्षों तक ललिता ने वापस जन्म नहीं लिया। राधा के बाद ललिता ने जन्म लिया उस आत्मा ने, और ललिता के बाद सीधी आत्मा मीरा के जीवन में उतरी। और मैं कह रहा था कि उनके हाथ में है जन्म लेने की क्रिया, मुझे कहां जन्म लेना है। और राधा के चरित्र में और मीरा के चरित्र में कुछ भी अंतर नहीं। उसने भी समाज से बगावत की, विद्रोह किया, मीरा ने भी समाज से विद्रोह किया, बगावत की। उसने भी पैरों में घुंघरू बांध दिए, उसने पैरों में घुंघरू बांध दिए। वह भी कष्ट में डूब गई, यह भी कष्ट में डूब गई। उसने भी लोकलाज की परवाह नहीं की, इसने भी लोकलाज की परवाह नहीं की। वो भी कहा कि मैं सूली ऊपर सहज क्रिया की, मैं तो यहाँ नीचे देखना चाहती, सूली जितनी सजा मुझे मिले, मैं पिया मिले, कष्ट मिले। और मीरा ने भी यही कहा। दोनों की अगर चरित्र की साम्यता करता कुछ अंतर ही नहीं है, एक ही, जैसे एक ही चीज में वापिस जन्म लिया हो। यह डूबने की क्रिया है, यह अपने आप में समर्पित होने की क्रिया है। क्योंकि सारे गीत उसके आंसुओं की भाषा में लिखे हुए गीत हैं। आज भी हम अगर मीरा के पद गाएं तो आंखों में आंसू छलछलाते हैं। कल भी बोला कह रहा था कि तुम्हारे आंख में शब्दों के माध्यम से कुछ और आंसू निकले, कुछ और आर्द्रता निकले, दयाता निकले, तो ऐसा आशीर्वाद देना चाहता हूं। और उस साधना के माध्यम से उस जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सके, मैं इस प्रयोग को तुम्हें संपन्न करवा रहा हूं। तीनों बीजों को समावेश करता हुआ, एंग बीज, रिंग बीज और क्लीन बीज। और तुमने कल रात को कैसे देखी होगी। और वास्तव में मेरे घर आना गुरु जी आएंगे, बच्चे कभी आएंगे, अब तुम ले जा सकते हो। जब भी चाहो उसमें कैद किया, भाई चौहान गुरु जी को कैद करके मुझे दे दे, अपने घर ले जाना है। और मेरे तक आने की जरूरत नहीं, ले जा सकते हो, मगर जब भी चाहो गुरु को देख सकते हो, जब भी चाहो उसकी आवाज सुन सकते हो। और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली चिंतन नहीं है। तुम इस चीज को नहीं समझ सकते, क्योंकि बार बार एक ही चीज के पास होने से श्रद्धा पैदा होती है, अपनत्व पैदा होता है, अटैचमेंट पैदा होता है। एक कहावत है कि आंख ओट पहाड़ ओट। आंख से दूर हट जाता है आदमी तो उतनी गैप आ जाता है जितना बीच में कोई पहाड़ आ गया। बार बार एक ही चीज सामने हो तो श्रद्धा पैदा होती है, अपनत्व पैदा होता है। और यह अपनत्व पैदा करने का लौकिक गुण है। उनकी आवाज सुनने की जीवन की एक प्रबुद्धता है कि हम जहां भी कार में जाए, घर में बैठे बहुत उदास हो गए, टेप रिकॉर्डर लगाया, उनकी आवाज सुनी, क्या कह रहे हैं सुन रहे हैं, उसमें डूब रहे हैं। और ये धीरे धीरे श्रद्धा में डूब जाने की क्रिया है, अपने आप में पूर्ण निमग्न होने की लौकिक क्रिया है। एक एक सीढ़ी करके तुम डूब सकोगे। हो सकता है उसमें तुम्हें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 2 दिन लगे। मीरा को तो 2 क्षण लगे थे। चिंगारी पैदा होने में कोई वर्ष नहीं लगते। रज्जब अपने गुरु का शिष्य था, सुबह जाता शाम को जाता। गुरु बहुत प्रसन्न की मैं इसको रज्जब को सिखा रहा हूं। आपने रज्जब का नाम सुना होगा। रज्जब भी नानक की तरह, रैदास की तरह बहुत अच्छे संत हो चुके हैं। और सारे संत पैदा हुए तुलसीदास आज से 400 साल पहले, एक ही समय में। तुलसीदास, मीरा, कबीर, रैदास, ये जितने पैदा हुए उसी एक ही अवधि में पैदा हुए। और रैदास सुबह गुरु के पास जाता, शाम को गुरु के पास जाता, गुरु उसको ज्ञान देते। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने बाद दिन में एक बार ही गया। उसने कहा रैदास तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, कल सुबह आई नहीं। गुरु जी अब हाथ कल मेरी सगाई हुई गुरु जी सुबह।
सगाई हुई तुम गया मेरा हाथ। अब रज्जब कोई जाने का सवाल ही नहीं, ये तो केवल माया है। माँ बाप पीछे पड़ गए हैं तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। अब उस बाद माँ बाप ने जोर लगाया भाई तू शादी कर ले, तू शादी कर ले, कि माँ बाप के पीछे पड़ते ही हैं कि हम फंस गए, तू साला अकेला क्यों बैठा हुआ है, तू भी फंस। हम जिंदगी भर तेरी माँ को दुख पाते हैं, तू आराम कर रहा है। नहीं, तुझे भी फंसाएंगे साहब, तू भी यहाँ महसूस करेगा कि हमने कितना दुख देखा है, तू भी सारा जिंदगी भर दुख देखेगा। शादी नहीं कर रहे हैं, वो तो एक चालाकी है उनकी कि तुम भी सारा आराम पा, तुम भी जिंदगी भर याद रखेगा तेरी माँ ने मुझे बहुत दुख दिया है, सारा शरीर गला दिया सब कुछ, इसलिए शादी करते। और माँ बाप पीछे पड़े और रज्जब की शादी करते, घोड़े पर बिठाया और उसके ऊपर फूलों के तोरण बांधा, ऊपर तोरण बांधा और वो झालर लटकाते। तुम्हारे यहाँ कभी दूल्हे को लटकाते हैं नहीं लटकाते मुझे मालूम नहीं, मगर यहाँ पर वो फूलों की मालाएं लटकाते हैं। यानी अब तो अंधा हो जाए जिंदगी भर, अब देखना कुछ नहीं है, जो हो होते रहना चाहिए, कभी तेरी जिंदगी बाहर लगेगी। बस ये आंखें पट्टी बांधने वो सब समझने की क्रिया है। अब तक तुम फिर भी देख रहा था, अब अंधा होगा तो जिंदगी बाहर लगेगी, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध करके चलाते हैं। अब ये पट्टी तो गांधारी की तरह पट्टी तो बदी दिखे तो फूलों की पट्टी बांध देते। वो घोड़े पर चढ़ा हुआ लड़की वालों की तरफ जा रहा था रज्जब। गुरु को तो बेचारा कुछ पता ही नहीं, 5-7 दिन से आया नहीं रज्जब। तो गुरु सामने से अचानक आए और देखा तो घोड़े के ऊपर रज्जब बैठा हुआ। गुरु पास में आए तो रज्जब भी है, कौन है? उसने देखा रज्जब, उनका रज्जब थे गज्जब करिए, क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, गजब कर दिया, सारी मैंने तुम्हें धूल में मिला दी, ये तुम क्या कर रहा है, गजब थे गजब करो धीमो खुद तुम घोड़े से कूदा, मोर मुख हंकार पैरों को गलत हो गई और जीवन भर गुरु के साथ हो गया। चिंगारी पैदा होने में वर्ष नहीं लगते, एक क्षण में रज्जब के मन में चिंगारी पैदा हुई, रवाना हो गया। हो सकता है आपके मन में चिंगारी 2 महीने बाद पैदा हो, 4 महीने बाद पैदा हो, एक क्षण में पैदा हो जाए, ये तो चिंगारी पैदा होने वाली बात है। और चिंगारी पैदा होने के लिए गुरु सामने हो तो वो कह सकेगा रज्जब थे ये क्या कर रहा थी। फिर बार बार टैप को सुनोगे तो ठीक कह रही, बहुत गलती कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है, ये कैसा अटैचमेंट है, क्या स्नेह है, मेरे आंख में आंसू नहीं है, मैं कौन सी भाषा में लिख रही हूँ, क्या हो रहा है। और इसीलिए उस कैसेट के माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से एक जीवन में एक प्रिय संबंध बनता है, आत्मीय संबंध बनता है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि उस समय ये वीडियो कैसेट नहीं थी, मैं अपने गुरु के साथ हजारों कैसेट बना कर पा सकता, मैं देखता, तुम लोगों को दिखाता, मगर मैं खुद तो उसको देख सकता हूं, मगर उस आनंद को, स्वाद को, उस जीवन की चैतन्यता को, उस मूर्ति को मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रहा हूं। मगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने गुरु के तुम्हें दर्शन करवा सकूं, तुम्हारा जीवन धन्य हो। और इस प्रयोग में भी मैं उन तीनों तत्वों को समाविष्ट करता हुआ उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं, जिससे कि इसके माध्यम से तुम पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सको, तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं रह सके, परेशानी नहीं रह सके, बाधाएं नहीं रह सके, अड़चने नहीं रह सके, कठिनाइयां नहीं रह सके। केवल इसके सामने एंग्री मंत्र का जाप करना है, एंग्री चामुंडा विच। गुरु साधना के साथ गुरु को अपने सामने रखते हुए, क्योंकि तुम कर सकोगे कणाद के शब्दों के माध्यम से, कणाद की तरीके के माध्यम से, क्योंकि अपने सामने बिन तो उसी को रूप में रखोगे। बार बार अपने चेहरे को, अपनी भावना को एकदम से नहीं बदल सकते। एकदम से क्रोध से बिल्कुल शांत मुद्रा में आना अत्यंत कठिन और पेचीदा है। एक क्षण में क्रोध और एकदम से क्लीन बोर्ड से क्रोध की अद्भुतम मुद्रा और एकदम से ऐन बोर्ड से मातृत्व रूप एकदम से तुम नहीं ला सकते। ला सकते हैं जो साधक होते हैं, जो साधना की ऊंचाई पर होते हैं, उस रूप में आ सकते हैं, मगर तुम नहीं आ सकते। तो गुरु की आंख के माध्यम से, गुरु के शरीर के माध्यम से उसको अपने सामने समाविष्ट करते हुए भी साधना को संपन्न कर सकते। और इसीलिए पूर्ण चित्र सामने हो, आधा चित्र नहीं, उस पूर्ण चित्र के या पैर हो अपने सामने गुरु के, या उनका पूर्ण शरीर हो, या तुम्हारे आंखों के सामने पूर्ण बिंब हो। क्योंकि कणाद जैसा व्यक्ति जो अणु की रचना कर सका, मामूली तो, क्योंकि वो अगर्वा था, गर्भ से जन्म ही नहीं लिया, अपने आप में अद्वितीय ऋषि था,
यदि कणाद के बारे में कभी कहा जाए तो उसने जो कुछ साधनाएं बताई वो अपने आप में अद्वितीय है। पदार्थ की रचना एक क्षण में संभव हो सकती है। स्वर्ण निर्माण की पूरी पद्धति कणाद के माध्यम से प्रारंभ हुई है। और स्वर्ण निर्माण करना कोई अत्यंत कठिन और पेचीदा है ही नहीं। चीज तो कोई पेचीदा नहीं है। पेचीदा है हमारी खुद की भावनाएं, पेचीदा है समर्पण की न्यूनता। तुमसे और मेरा कोई संबंध बनेगा ही नहीं तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा भी, तुम्हारी झोली बिल्कुल फटी हुई होगी, तुम्हें जितना भी डालूंगा तो नीचे निकल जाएगी। झोली मजबूत होनी चाहिए, तुम्हारा शरीर बिल्कुल पात्र सही होना चाहिए। मैं जितना दूं उसमें समाविष्ट हो जाए, बढ़े ही नहीं, खाली का खाली रहे। जितना डालता रहूं और भी तृप्ति मिलती रहे, आनंद मिलता रहे। ऐसा है तब तो जीवन का कुछ आनंद है, तब तो जीवन की कुछ पूर्णता है। और तब तुम अपनी पीढ़ियों को कुछ लेके जा सकोगे, अपने जीवन का तुम कुछ आनंद ले सकोगे। और मैंने अगर लिया है उस अमृत का पान, अगर मैंने किया है मुझसे पहले उन ऋषियों ने किया है, तो तुम भी कर सकते हो। क्योंकि ऋषियों की परंपरा टूट गई है। 18 ऋषि तो पैदा हुए और 18 ऋषियों के बाद में सीधे कृष्ण और कृष्ण के बाद बुद्ध और बुद्ध के बाद सीधा शंकराचार्य के 2500 वर्षों तक कोई चीज पैदा नहीं हुई, मगर एक प्रकृति का लिंक बना है। पूरा एक लिंग की कृष्ण पैदा हुए, पूर्ण योगीश्वर साक्षात मंजू जो अपने आप में गीता जैसे ग्रंथ की रचना कर सका। उसके ठीक 2500 वर्षों बाद बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध का अवतरण हुआ। और ठीक आज बुद्ध की 2500 साल पूरे हुए हैं 1989 में। और 2500 वर्षों बाद फिर कोई महामानव आपके सामने साक्षात उपस्थित हो सकेगा, बता सकेगा कि जीवन का चिंतन क्या है, जीवन की धारणा क्या है। बुद्ध को भी उतनी ही गालियां सहन करनी पड़ी, उतनी आलोचनाएं सहन करनी पड़ी। उनको भी मार पीटा गया, उनको मार करके वितरता नदी में फेंक दिया गया। बुद्ध को भी जीवन में कोई आराम और चिंतन नहीं मिला। महावीर स्वामी की कानों में भी कीलें ठोक दी गई। समाज तो गालियां देगा ही, मगर मीरा जैसी हिम्मत होनी चाहिए कि वह बगावत कर सके और सड़क पर उतर सके। और अगर वो नारी होकर उतर सकती है तो और पुरुष होकर के तुम बगावत नहीं कर सकते अपनी जिंदगी से, तो फिर मैंने पहले दिन ही कहा था कि तुम अपनी मुर्दा लाश को कांधों पर ढोए हुए चले जा रहे हैं। उसमें बुद्ध भी आके तुम्हें क्या कर लेगा, महावीर भी आके क्या कर लेगा, मैं भी आपके क्या कर लूंगा। मैं तो आवाज दे ही रहा हूं, मैं तो बार बार तुम्हें चेता ही रहा हूं, बार बार एक ही बात, बार बार अपनी बात समझा ही रहा हूं। आवश्यकता है तुम्हारे प्राणों को मेरे प्राणों में समावेश करने की। तुम्हारे शरीर की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों की, तुम्हारी चेतना की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्राण मुझे चाहिए। अगर तुम गुरु दक्षिणा में दे सको तो अपने प्राण मुझे गुरु दक्षिणा में दो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शाम को उन गोपनीय रहस्यों को भी स्पष्ट कर सकूंगा जो नवरात्रि में मैंने तुम्हारे सामने, क्योंकि कामदा प्रयोग के बारे में बताया है। उस कामदा प्रयोग का मतलब है जो मैं अभी साधना संपन्न करवा रहा हूं। रीम बीज की साधना का मतलब है कामदा प्रयोग। कामदा का मतलब है जो तुम्हारी कामनाएं हो वह पूर्ति हो, ये कामदा प्रयोग है। जो भी तुम्हारी कामना, आज ही नहीं, जब भी कोई कामना हो उसके सामने करो और पूर्ण हो, उसके लिए तुम सही रूप में साधक बन सको, सही रूप में समाविष्ट हो सको, साधना में बन करके साधना कर सको। निश्चय ही कामना पूर्ति होती है, असंभव है ही नहीं, कठिन नहीं है। साधना जितनी सरल है उतनी तो सरल भोजन करना भी कठिन है, साधना तो और आसान है। जरूरत है सही तरीके से करने की। अगर तुम्हें गुलाब जामुन बनाना नहीं आता तो मैं चाहे कितना ही मैदा रखूं या कितनी चीज रखूं, तुम नहीं कर सकते। और मैं बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी हूं और बहुत अच्छा प्रवचन कर सकता हूं और चाहे मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर मैं आटा लेकर के गोल रोटी नहीं बना सकता। मैं रोटी जब बनाता हूं 8 कोण की बन जाती है या 6 कोण बन जाती है। और तुमने साधना की हुई 25 साल की कोई भी एक लड़की, स्त्री, मेरी लड़की है, वो यूं करती है, फट गोल रोटी बन जाती है। और मुझे फिर चालाकी करनी पड़ती है, रोटी बनाता हूं और फिर कटोरा उसके ऊपर डाल करके और किनारे काट करके देखा गोल रोटी बना। और साधना नहीं मेरी गोल रोटी बनाने की, और तुम्हारी साधना है। उस साधना के लिए तुमने 20 साल झोंके, 10 साल तक मेहनत किए, अब जो आटे की लोई रखी यूं किया, गोल रोटी बन गई। और मैं नहीं बना सकता। और मैं साधना के माध्यम से उस पदार्थ की सृष्टि कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते, इसलिए कि मैंने साधना की है। तुमने रोटी बनाने की साधना की, तुम रोटी बना सकते। मैंने ये साधना की, मैं ये कर सकता हूं। तुम भी अगर ये साधना करो, तुम भी ये प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न है साधना करने की। अगर मेरी लड़की 12-15 साल की लड़की अगर गोल रोटी बना सकती है बिना कटोरा रखे, क्योंकि वो साधना है, क्रिया है,
शुरू में उसकी भी 8 कौन की 6 कौन की रोटी बनी होगी। माँ ने फिर समझाया होगा देख गलत है, ऐसा नहीं, लोई को ऐसा होना चाहिए, आटा इतना गीला होना चाहिए, ये ऐसा लगाना चाहिए, फिर यूं करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, वो सब समझाया होगा, साधना संपन्न करवाई होंगी और उसने सीखी होगी। अब जाकर की गोल रोटी बना सकती है। आप बना सकते हैं, आपकी पति नहीं बना सकते। तो कमा तो सकते हैं और सब कुछ अल्लाह कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, मगर वो तुम्हारे जैसे फूली हुई रोटी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों? उन्होंने साधना नहीं की। और अगर ये हो सकता है तो फिर वो भी हो सकता है। इसलिए कठिन कुछ नहीं है। मेरे लिए गोल रोटी बनाना बहुत कठिन है, असंभव है, नहीं बना सकता। तुम्हारे लिए भी पदार्थ की सृष्टि करना बहुत असंभव है, कठिन है, मगर इसका मतलब ये नहीं गोल रोटी बन नहीं सकती। इसका मतलब ये भी नहीं पदार्थ की सृष्टि हो ही नहीं सकती, वह भी संभव है। सीखने की जरूरत है, क्रियात्मक होने की जरूरत है। उदाहरण देकर आपको समझा रहा था। इसलिए कामना प्रयोग का मतलब है जब भी आप कोई कामना इसके सामने रखेंगे, कामना पूर्ति तो होगी ही, चाहे रोग निवृत्ति हो, चाहे धन प्राप्ति हो, चाहे किसी प्रकार की आकांक्षा हो, इच्छा हो, अपने आप को तुम्हें पूर्ण अस्त्र दे रहा हूं, उसका तुम प्रयोग कर सकते हो। अपने सामने उस प्रयोग को रख दीजिए। कुमकुम अक्षर तुम्हारे सामने होंगे, जलपात्र तुम्हारे पास होना चाहिए और शुद्ध जलपात्र होना चाहिए। तुम्हारे पास पंचपात्र होना चाहिए। आज में तुम लोटा ले लेते हो, लोटा लाके रख देते। बच्चे तुम नहीं समझते, ये कुछ नहीं, हम बहुत पहुंचे हैं, या ये जवाब देगा या कहेगा कि मुझे उनके रस्म करवा दीजिए, किसने ये नुकसान किए, या ये करेगा। विद्वान होगा तो नम्र होकर ये उत्तर देगा। अक्षर होगा तो कहेगा बच्ची तुम पागल हो, तुम मेरे राजा हो, अथवा राजा बच्ची तेरा बेड़ा पार लगा दूंगा। बेड़ा पार तुम्हारा खुद का लगा दूंगा, मेरा तो बेड़ा आधा तो लग गया, आधा जो लगाने वाला है लगा देगा तो लगा देगा, डूबो देगा। मैं तो आज उसके आपने सौंप दिया है, जो कुछ होगा आप देखा जाएगा। हाँ बोल श्रीमन्नारायण नारायण सती पुंदराभ्याम मातृपितृकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सती पुंदराभ्याम नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्प्रादु गणपति प्रार्थयेत। अपने सामने गणपति का भी कर लीजिए। तुम कसे ग्रंथस्य कपिलो उपनिकरणः लंबोदरस्य विष्णुविनाश होगायका तुम केतुगुणादक्षो भारचंद्रो गुजानः द्वादशे कालनामानि अपदेशमानवे विद्यारंभे वाहे च प्रवेशेन सुमेधा संग्रामे चंद्रे जैवाविघ्नस्य अनुजायते शुक्लांबरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वसुखशान्ते लाभस्ते साञ्जयस्ते शान्तिस्ते साम्राज्य ये सानन्देवस्यामो सोभिज्ञानः अभिष्टासिद्धर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्वाविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्ते। श्रीमहानंदीं आवाहयामि समर्पयामि मां तत्प्रादोषां पुरुषां। बाएं हाथ में जल लीजिए, लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ से अपने शरीर पर जल छिड़किए, दिल को पवित्र करिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतो विवा यस्मै पुंडरीकाक्षं संस्थे पुंडरीकाक्षाय नमः। जल छोड़ दीजिए, दाहिने हाथ में राइट हैंड में जल दीजिए। ओम विष्णु विष्णु बाप भक्ति बसने जमुदी के शरण साथे बहुत दावदारे समते सोचने को समता 2045 चैत्र मास विष्णु के आज्ञा पर शुरुआत से प्राप्त लक्ष्मी बसम प्राप्त सरकार सुधारणम सकल मम कामना सिद्धर्थम लोक वासे भायाराज द्वारे सर्वस्व सर्व लाभादी तत्वार पुत्र समानुष्य अखिल कुटुंब सदस्य तपसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहाराम आयु आरोग्य धातुकान धाम हम गोत्र पन्नो हम अपना गोत्र और गोत्र याद नहीं हो तो भारद्वाज गोत्र हम शर्मा हम प्रधान लोग ताम विश्वेश्वरानंद कांसिमायिता शिष्यत्वं ताम पूर्णतः ऐं क्लीं क्लीं साधना उत्पत्ति साधना शांति सुदिन स्थानादि संहार साधना समस्त रोग शोक दुख दार निवारणार्थम सब क्लेश कष्ट निवारणार्थम पीड़ावती तत्रादि गुरुम साधयति स प्राण सजीव स इह देव स चैतन्य समस्त शरीरेभ्यो प्राणेभ्यो साम पूताम तुभ्यं संपर्दे। छोड़ दीजिए। अब आपके सामने जो संत है उस संत को अपने सामने रखिए और उसको जल से स्नान कराइए।
ओम मनुष्योत्तम नमते वारुष्महनि थो वरुष्य रेतसरन्नसि वरुष्य रेतसरन्नसि वरुष्मासीदा पयोदीगतं चैव मधुत सक्रागं पंचामृतेश स्थानात्मकं पंचन्द्या सरस्वती विदोस्वा सरस्वती पंचरातो देशो पंचम कानं तत्रादो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्माण्डपति सारी प्रशांत देवी तीर्थं देहि जाग सर्वतीर्थ जलस्नानं समर्पयामि नमः। पहुंच दीजिए। अब के ऊपर 3 कुमकुम की बिंदियां लगाइए। चतुर्दो ऐं साधनाय नमः, ह्रीं साधनाय नमः, क्लीं साधनाय नमः। कुमकुम मोटामी कुमकुमान अक्षतम समुद्रांगना ओम अक्षम दाव चढ़ाइए। ओम अक्षम नमी मन सर्व्या मधुकता स्तोत्रसुभान हो विप्रांशयाम श्रीनाम संक्रांगना पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणाम नमस्कारांति सर्व षोडशार्थे षोडश पंचार्थे परिपूजनाम पूर्ण तुभ्यम संपदे तत्रादो शिखाबंधनम हमने ज्योति के गान लगाइए। ओम नमो तारकादिपुराम ताम पुरुषाम अदात्मान केतवोजाम पुरुषाम अदात्मान शिखाबंधन रामानि तत्रादो स्वासेन तिलकम कृत्वा कुमकुम लेकर के तिलक करिए। नमो श्रीमंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रविमाधान पुरुषावधान तुभ्यं संपदे तत्सौदुहां पुरुषां ऐं बीजं मुद्रामि मां। उस शंख को बाएं हाथ में दीजिए और दाहिने हाथ से उसके ऊपर संपुटित करिए। दूसरा बंद करिए। रेंग बीज पूर्वाकाशमानं सचैतन्यं नाम दीर्घास्त्रि पुरुषां दास्मानं सक्रियते स कल्याणं पावि पुरुषां सचैतन्यां दीं गाम ऐं रूपां ऐं 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 पुरुषां दास्मानं दीं रूपा का पुरुषं नैनि साधुदे क्लीं रूपेण काम रूपेण सां बीजस्य सा चैतन्यो सा यतांतवार बुधानि एतस्यां पुरुषां दास्मानं सा दिव्यो सा चैतन्यो सा परिपूर्णम् अथात्मानं सा दीर्घा विद्वाय सा बलां ब्रह्मादि पूर्वस्यां चैतन्यं तय पुरुषां सावधि कीतां प्रापूर्वा सा सासिम्मा ऐं सां पुरुषां ऐं सां दीं रूपा सा विप्रांति तां रूपेण सां क्लीं रूपाणां सामसे सुख सौभाग्य नादि पुरुषां सत्तुनाथार्थं सा उत्पत्ति सलासां बीजश्री स बीज रूपेण स चैतन्य रूपेण नाभि रूपेण सां पुरुष रूपेण ब्रह्म रूपेण सां चैतन्य रूपेण निखिल स्वान्नां दिशा नानसीमानि प्रां पुरुषां सा गुरुभ्यो तां तुभ्यं सा पुरुषां सा तुभ्यं संपर्दे। खोल करके उसको शंख को देख लीजिए और पूरे शरीर पर उस शंख को लगाइए जैसे साबुन लगाते हैं, सिर से लगा करके और घुटनों तक समस्त शरीरेभ्यो जागृयामि जागृयामि तुभ्यं संपर्दे। पुनः प्रक्षालनम, फिर शंख को धो लीजिए। धो करके पहुंच लीजिए और फिर पहुंच करके वापस इस पर 3 बिंदियां लगाइए। लगा करके शंख पर जो बिंदियां लगाई है उनमें से एक एक बिंदी से एक एक कुमकुम का तिलक के अपने बाद 3 बार अपने ललाट से तिलक करिए। अगरबत्ती वगैरह नहीं लगा, ध्यान रखना अगरबत्ती लगा हुआ नीचे जादू लगी हुई है, कहीं गड़बड़ नहीं है, ऐसा दुर्गंध से आ रही है, ध्यान रखना थोड़ा। हम दोनों हाथों पर उठाइए और मैं उस ऐं रींग और श्रींग बीज को अपने शरीर में समाहित करने की क्रिया का प्रयोग मैं करवा रहा हूं। मैं बोलूंगा तो मेरे साथ बोलोगे। सीधे हाथ बने हुए हो, आकाश की तरफ, आकाश को छूने वाले हाथ हो, यहाँ नीचे तक नहीं हो, सिर्फ आकाश को स्पर्श करने वाले हाथ हो। बोलो ओम ऐं ह्रीं ऊर्ध्वै सह प्राण चैतन्य जागृय स्थापय ह्रीं आवाहयामि स्थापयामि सचैतन्य सदीर्घाय सवैश्रवणाय सब्रह्म सचैतन्य सक्लीं
आवाहयामि आत्मरूपेण स्थापयामि पृथ्वीं आकाशं अंतरिक्षः स्वरः ब्रह्माण्डं सपाश्रयामि दीर्घयामि स आदौ मध्य स अन्त्यः स चैतन्य स जीव स प्राण निखिलेश्वरानंदम गुरुद्वै गुरुभ्यो आवाहयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम स्थापयामि सिद्धिं देहि प्राय निमि एवीं ऐं ह्रीं क्लीं सदेवत्व ससिद्धिं ससिद्धयै ब्रह्मा समस्त देवताभ्यो समस्त शक्ति रूपेभ्यो समस्त ब्रह्मांड रूपेभ्यो समस्त भूतेभ्यो समस्त जागृत्यै समस्त चैतन्यै समस्त अचैतन्यै दर्शयामि दिव्यचक्षु आत्मचक्षु अंतर्चक्षु जागृयामि स गुरुभ्यो स निखिलेश्वरानंदम मम समस्त प्राण समस्त देह समस्त चैतन्य समस्त जीव मां चरणे समर्पयामि पूर्ण सिद्धिं भवति आशीर्वादं आवाहयामि। और दोनों हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता चैतन्य रूपम जीवोर्वतां वै परिपूर्ण रूपम गुरुत्वै प्रणम्यं 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव जानामि पूजान मन्त्रं न तन्त्रं न योगं न ध्यानं न वैरं न पूर्वं न जानामि कुत्रं न चित्तं सदैवं न ध्यानं त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अश्रु त्वमेवं उच्छ्वासरूपं ज्ञानं त्वमेवं नेत्रं त्वमेवं आत्मा त्वमेवं प्राणः त्वमेवं गुरुत्वं त्वमेवं 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
आश्रम के योगियों, सन्यासियों और गुरुओं की साक्षी में मैं निखिलेश्वरानंद तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें सिद्धि मिले। रास्ता छोड़ देंगे आप लोग। परम पूज्य गुरुदेव की बोले परम स्वामी निखिलेश्वर महाराज की, 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 परम स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, परम स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, परम स्वामी निखिलेश्वर महाराज की।
परिवार की हर त्वमेव माता
परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।